नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन शुक्ल फिर हाजिर हूं उत्तराखंड की एक बेहद दर्दनाक क्राइम स्टोरी के साथ। दोस्तों, उत्तराखंड की शांत वादियों में बसा पौड़ी गढ़वाल का डोभ श्रीकोट गांव। यहां के पत्थरों में एक अजीब सी खामोशी है, लेकिन यह खामोशी सुकून की नहीं बल्कि एक गहरे जख्म की है। मित्रों, यह कहानी है 19 साल की अंकिता भंडारी की, जो अपने परिवार की गरीबी मिटाने के सपने लेकर घर से निकली थी। पर उसे क्या पता था कि वह रसूखदारों के एक ऐसे मकड़ जाल में फंसने जा रही है जहां से वापसी का कोई रास्ता ही नहीं था। अंकिता के पिता मित्रों संविदा कर्मचारी थे और तंगहाली के बीच अंकिता ने यमकेश्वर के वनतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी शुरू की। उसे लगा था कि अब उसके माता पिता के दुख कम होंगे, लेकिन नौकरी के चंद दिनों के भीतर ही उस पर वीआईपी मेहमानों को स्पेशल सर्विस देने का दबाव बनाया जाने लगा। दोस्तों, अंकिता के व्हाट्सएप चैट उस खौफनाक सच के सबसे बड़े गवाह बने, जिसमें अंकिता ने रोते हुए अपने दोस्त से कहा था कि मैं गरीब हो सकती हूं, लेकिन 10,000 रुपयों के लिए खुद को नहीं बेचूंगी। उसने रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य के चेहरे पर थूक दिया था और बस यही उसका सबसे बड़ा गुनाह बन गया था। मित्रों, 18 सितंबर 2022 की शाम पुलकित आर्य और उसके दो साथी अंकित और सौरभ अंकिता को ऋषिकेश घुमाने के बहाने बाहर ले गए। चीला नहर के किनारे इन लोगों में बहस बढ़ी। अंकिता ने अपनी मर्यादा के लिए खूब संघर्ष किया, अपना फोन तक नहर में फेंक दिया, लेकिन अंकिता के इस व्यवहार से पागल उन तीनों दरिंदों ने अंकिता को नहर की बर्फीली लहरों में धक्का दे दिया। हैरानी की बात यह है कि अगले 3 दिनों तक प्रशासन सोया रहा। उत्तराखंड का पुराना पटवारी सिस्टम यहां पूरी तरह से फेल साबित हुआ। मित्रों, राजस्व पुलिस के पटवारी वैभव प्रताप ने कोई भी कार्रवाई नहीं की, जिससे आरोपियों को सबूत मिटाने का पूरा समय मिल गया। जब मामला रेगुलर पुलिस के पास पहुंचा और सोशल मीडिया पर आक्रोश फटा, तब जाकर जांच शुरू हुई। 24 सितंबर को अंकिता का शव नहर से बरामद हुआ, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। मित्रों, जैसे ही शव मिला, प्रशासन ने रातों रात रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलवा दिया। अब कहने को तो यह कार्रवाई जनता के गुस्सा के कारण हुई थी, लेकिन हकीकत में उस कमरे को ढहा दिया गया था जिसमें अंकिता रहती थी। अब मित्रों, सवाल यह उठा कि क्या यह न्याय था या सबूतों को मलबे में दफनाने की कोशिश। दोस्तों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी कई सवाल खड़े किए। शरीर पर ब्लंट फोर्स ट्रामा यानी चोट के गहरे निशान थे, जो गवाही दे रहे थे कि नहर में फेंकने से पहले अंकिता के साथ जबरदस्त बर्बरता हुई थी। दोस्तों, इस पूरे केस में एक शब्द आज भी उत्तराखंड की हवाओं में गूंज रहा है, और वह शब्द है वीआईपी। आखिर वह वीआईपी कौन था मित्रों, जिसके लिए अंकिता पर दबाव बनाया जा रहा था। अंकिता की मां सोनी देवी ने अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए अन्न तक त्याग दिया, धरने पर बैठी, लेकिन उस वीआईपी का नाम आज भी फाइलों में कहीं गुम है। दोस्तों, कोर्ट में गवाहों का मुकरना और रसूखदारों का प्रभाव
आज भी इंसाफ की राह में पत्थर बनकर खड़ा है। अंकिता भंडारी आज सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक प्रतीक बन गया है उस स्वाभिमान का जो झुकना नहीं जानता। अंकिता मरकर भी हारी नहीं मित्रों, बल्कि उसने पूरे सिस्टम की सड़न को उजागर कर दिया। दोस्तों, इस हत्याकांड मामले में वीआईपी के नाम को लेकर चल रही सियासत पर पूरे उत्तराखंड से लोग देहरादून पहुंचे। अलग अलग संगठन से जुड़े लोगों ने देहरादून के परेड ग्राउंड से सीएम आवास की तरफ कूच किया। दोस्तों, इस पूरे मामले की सीबीआई जांच, वीआईपी का नाम और जितनी शंकाएं उठ रही हैं उसकी जांच करवाने को लेकर उत्तराखंड महिला मंच के बुलावे पर यह प्रदर्शन हो रहा था। इस प्रोटेस्ट को उत्तराखंड क्रांति दल, कांग्रेस और विभिन्न संगठन अपना समर्थन दे रहे हैं। दोस्तों, किन्नर भी इस मामले में पीछे नहीं है, वो भी न्याय के लिए सामने आए हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग मटकी लेकर प्रदर्शन करने पहुंच गए, जिनमें मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू के बिहार की महिलाओं को लेकर दिए विवादित बयान का जिक्र था। 25,000 रुपए साहू जैसे स्लोगन मटकियों पर लिखे थे। प्रदेश सरकार पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने सेलाकुई मुख्य बाजार में कैंडल मार्च निकाला। उधर मित्रों, इस हत्याकांड में हो रहे प्रदर्शन पर मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि कुछ लोग सीबीआई जांच के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को भटका रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और उत्तराखंड सरकार का स्पष्ट मत है कि वो कोई भी कदम अंकिता भंडारी मामले में उठाने से पीछे नहीं हटेगी। उधर मित्रों, इस हत्याकांड को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही तमाम तरह की भ्रामक खबरों को दरकिनार करते हुए हरिद्वार के पुलिस अधीक्षक ग्रामीण शेखर सुयाल ने जानकारी देते हुए कहा कि अंकिता भंडारी प्रकरण में किसी भी प्रकार का कोई वीआईपी संलिप्त नहीं है। इस तथ्य को कोर्ट ने भी स्वीकार कर लिया है। मित्रों, पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले में किसी भी प्रकार के साक्ष्य न तो नष्ट किए गए हैं और न ही छुपाए गए हैं, और कहा कि एसआईटी द्वारा रिजॉर्ट में कार्यरत प्रत्येक कर्मचारी से पूछताछ की गई तथा सभी के बयान विधिवत रूप से दर्ज कर न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। मित्रों, पुलिस ने कहा कि तथ्य परक और विधि सम्मत जांच का ही परिणाम है कि तीनों अभियुक्त आज भी जेल के अंदर हैं और जांच शुरू होने के कुछ घंटों के अंदर ही तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया था। दोस्तों, पुलिस रिमांड के दौरान तीनों अभियुक्तों द्वारा यह स्वीकार किया गया था कि उन्होंने अंकिता पर एक्स्ट्रा सर्विस देने का दबाव बनाया, लेकिन अंकिता द्वारा इसके लिए सहमति न देने पर आरोपियों द्वारा इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया। दोस्तों, अंकिता भंडारी की यह कहानी हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि इंसाफ तब तक अधूरा है जब तक किसी पर्दे के पीछे छिपे अपराधियों के असली चेहरे बेनकाब नहीं हो जाते। दोस्तों, पहाड़ की उस बेटी की रूह आज भी ये सवाल पूछ रही है कि क्या मेरी जान की कीमत किसी रसूखदार की अय्याशी से भी कम थी। दोस्तों, यह थी
उत्तराखंड की वह बेहद दर्दनाक दुखद घटना जिसमें निर्दोष अंकिता भंडारी की जान चली गई। मित्रों, इस घटना को लेकर आप सब लोगों के क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स पर जरूर साझा कीजिएगा मित्रों, और मेरे चैनल को भी शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में मित्रों, तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, राम राम, धन्यवाद।